नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परमेश चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। एस डी यादव बुक सॉल्यूशन में हम चैप्टर 2 के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 51वां क्वेश्चन आपके सामने। देखो भाई, उसने कहा एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15826। क्या उत्तर आता है? 15826। तो 51 का स्क्वायर, 51 के स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका इकाई अंक 1 रहने वाला। हमें पता है इसका इकाई अंक 1 रहने वाला और इसका इकाई अंक है 6। तो 6 में से 1 गया तो जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या का वर्ग होगा उसका अंतिम अंक 5 होगा। और यहाँ देखो 4 का कितना हो गया? 6। 6 का कितना हो गया? 6। 3 का 9 और 5 का 5। तो उत्तर हो गया 115। उत्तर कितना हो गया मेरे भाई? 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 216 00 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में जो है जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। यानी या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन ऐसा ना हो 1 हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो। तो इसका मतलब इनका खेल तो खत्म हो गया। अब ये रह गया 216। 216 क्या है? हमें पता है 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब का मतलब 2 तो पेयर हुई है और 1 पेयर है। तो इसका मतलब इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? हमें 6 की। ठीक है भाई, इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 6 की। अब देखो 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ देखो इसका डिजिटल सम कर लो। 8 और 8 16 5 21। 21 का मतलब हो गया भाई 3। डिजिटल सम क्या होता है? अगर किसी संख्या को, जैसे हम 75 है और इसका डिजिटल सम मैं आपको बताऊं तो 7 5 12। 12 का मतलब हो गया 1 + 2। किसी संख्या को तब तक जोड़ना, किसी संख्या को जब तक जोड़ना जब तक कि उसके अंकों का योग एक अंक ना हो जाए, यानी 1 से 9 के बीच में ना हो जाए। और अगर हम इसे 9 से भाग करें, 9 3 72। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल सम क्या है? किसी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही उनके अंकों का योग होगा, जो वो संख्या है। संख्या का योग वही होगा जो 9 से उस संख्या को भाग देने के बाद रिमाइंडर बचेगा। तो इसे कहते हैं डिजिटल सम। अब देखो ये हो गया 3। अगर 3 की 2 में गुणा करें, 3 की 2 में गुणा करें, ये 11 11 का मतलब हो गया 2 कि 3 में करें, इसकी करें और इसकी करें। तो ये होगा 2 3 6। ये हो गया 6। ये हो गया 7 दूनी 7 3 21। 21 का मतलब हो गया 3 और ये हो गया 3 3। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंकों का योग 1 4 7 9 होगा। आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो और उसे एक अंक तक जोड़ना तो उसके अंकों का योग 1 4 7 9 होगा। तो यहाँ से 9 कौन दे रहा? 3 या 9 दे रहा। यानी अगर इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 980 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको देखो मैंने दो बात बताई कि इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 1 4 7 9 होना चाहिए। दूसरा नियम कि लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे। एक नियम मैंने बताया था कि जीरो अकेले नहीं आती, जीरो किसमें आएगी? हमेशा पेयर में आएगी। चौथा बताया था मैंने कि लास्ट का अंक अगर 5 है तो उससे पहले 2 होगा। पांचवा नियम मैंने आपको बताया था कि 1 4 9 ये कैसी है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनसे पहले अगर दो अंकों की संख्या चेक करेंगे तो हमेशा सम संख्या होगी। यहाँ क्या आएगी? सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। लेकिन 6 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे पहले हमेशा विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या, जैसे 16 36 56 76 96। और इनसे पहले होगी 01 21 41 61 81। समझ गए? ये 6 7 बातें याद रख लो, बाकी सारा सेम हो जाएगा। यहाँ देखो 980 है, 980 का मतलब लास्ट में एक जीरो एक्स्ट्रा और चाहिए। और यहाँ देखो 7 की गुणा करेंगे तब नहीं जीरो बढ़ने की, 3 की नहीं 6 की। जीरो कब बढ़ती है?
जीरो बनाने के लिए एक संख्या हमें बिल्कुल चाहिए 5 और उसकी गुणा किसी सम संख्या में करें तब वो 0 देती है, तो उत्तर हो गया बी। दूसरी बात, अगर हम इसके डिजिटल सम देखें तो डिजिटल सम करते हुए हमेशा 9 को चाहे जोड़ रहे हम चाहे घटा रहे 9 को 0 मान लो तो इसका डिजिटल सम हो गया 8। 8 की 7 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 56। 56 का मतलब हो गया 5 6 11, 11 का मतलब हो गया 2। इसकी गुणा इसमें करेंगे 8 पंजे 40, 40 का डिजिटल सम हो गया 4। 8 दिया 24, 24 का हो गया 6, 8 6 48, 48 का हो गया 12, 12 का हो गया 3। तो ये खत्म ये खत्म, उत्तर हो गया 5। तो 54 का हो गया बी ऑप्शन। सेम ही क्वेश्चन है भाई, अभी पिछला क्वेश्चन सेम था तो इसका उत्तर तो हमें पता ही है, कितना है उत्तर 5। ठीक है, उत्तर हो गया इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980 को गुणा करके पूर्ण वर्ग, यही तो था, इसका तो आंसर 5 करा हमने भी। उसने कहा 1330 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। भाई ये बन रहा घन, क्या बन रहा? तो यहाँ देखो 1323 को जब हम छोटे, देखो उसका डिजिट अंकों का योग हो रहा 9, 3 3 6 3 9, तो इसका मतलब 3 से कटेगी तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ये होगा 441। और ये किसका हो गया 21 का। तो यहाँ देखो ये 21 गुणा 3 है और इसे हमें क्या करना क्यूब, तो हमें चाहिए 21 का क्यूब। तो यहाँ किसकी कमी है 7 की। अगर यहाँ आपका हमारा साथ रहेगा तो चैनल भी प्रगति करेगा। तो ऐसे ही यहाँ अगर 7 के साथ 3 आ जाएगा तो इसका क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, जैसे आप लोगों का 7। उस न्यूनतम संख्या जिसे 1800 गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन बनना, तो भाई यहाँ देखो 1800, 1800 के पेयर भाई 2 9 18, 900 हो गए, 2 से कटते ही आ गया 450, 2 से ये आ गया 225, 5 2 7 और 2 3 से कट गया 3 7 21 और 3 पंजे 15, 3 से फिर कट गया 25, फिर चाहिए यहाँ 5 पंजो पंजो 25। तो देखो 2 का तो पूरा पेयर है, घन बनाने के लिए हमें 3 3 के जोड़े चाहिए, तो हमें चाहिए 1 3 और हमें चाहिए 1 5। तो ये कितना हो गया 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो गया 6। और ये उसने पूछा, क्या पूछा हुआ इसने हमसे कि इसका डिजिटल सम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो 2 तो पूरा है भाई, देखो 2 में तो 3 जोड़े पेयर पूरे हैं, लेकिन 3 और 5 का एक का पेयर कम है, तो यानी 3 पंजे 15, 15 का शाब्दिक अर्थ हो गया 6, तो हमें 6 की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो 1440 का मतलब हो गया भाई, अब भाज्य गुणन घट करेंगे इसके साथ 2 0, 2 से करेंगे 360, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे 90 और 2 से करेंगे 45 और 3 से 15, 3 से 5। अब देखो 2 हो गए, एक तो 2 कम है, एक 3 कम है और 2 5 कम है, तो 25 दूनी 50 दिया 150, 150 का भी कितना हो गया अंकों का योग 6। अंकों का योग ही पूछ रहा भाई, वो अंकों का योग कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। अब उसने कहा 3600 को न्यूनतम संख्या में विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। 3600 को किसी न्यूनतम संख्या में विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब देखो भाई, अगर हम इसे 300 से भाग करें, 300 से भाग करें तो ये 0 भाई, ये आ गया 12, 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, छोड़ दो। 3600 में आई 36 गुणा 100 बटे 50, 50 दूनी 100, 36 दूनी 5, ये भी खत्म। अब 3600 को अगर हम 9 से भाग करें, 9 चौक 36, 400 भी पूर्ण घन नहीं है। अब 3600 को
यानी 36 गुना 100 और ये है 9 गुना 50। तो 9 चौक 36 और 50 दूनी 100 और ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी एक पूरा पेयर बन गया 2 का क्यूब बन गया। तो इसे किससे बात करनी पड़ेगी हमें भाई? डी ऑप्शन यानी 450 से। उसने कहा 1008 को एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो अगर उस संख्या को 9 से भाग करें तो ये बचेगा 112, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। अगर 4 से भाग करें तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया 252, 252 भी नहीं होता। अगर 1008 से भाग करें तो ये होगा 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 छम 48, 126 यानी ये नहीं। तो तीन ऑप्शन तो खत्म हो गए, चौथा ही होगा भाई 1008। तो ये होगा 7 एकम 7 बचे 30, 7 चौक 28 बचे 2, 7 चौक 28 यानी 144। तो आंसर कौन सा हो गया भाई? 7। एक व्यक्ति अपने बाग में 84 संतरों के पेड़ लगा है तथा इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां नहीं जितनी एक पंक्ति में पेड़। बाग में कितनी पंक्तियां? तो देखो हमें क्या निकालना, इसका अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट करने के मैंने दो तरीके बताए थे, तो ऑप्शन से और एक बिना ऑप्शन से। तो यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ। अब एक चीज देखो, अगर इसके लास्ट में 84 है तो या तो उत्तर होगा 22 या होगा 50 माइनस के 22, क्योंकि 22 के लास्ट में आते हैं 28, या होगा 50 प्लस 22 या होगा 100 माइनस 22, ठीक है। और ये हो गया 72, या तो उत्तर होगा 22 या 28 या 72 या 78, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 72। तो ऑप्शन हो गया भाई 72। अगर आप भाई दुनिया में कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंतिम दो अंक जो होंगे वो या तो x का स्क्वायर होंगे या 50 माइनस एक्स होंगे या 50 प्लस एक्स होंगे या 100 माइनस एक्स होंगे। दुनिया में इन चार के अलावा उसके लास्ट के दो अंक वो इन्हीं का स्क्वायर होंगे। दुनिया में सिर्फ 4 ही संख्याओं के स्क्वायर होंगे, या तो वो x का होगा या 50 माइनस एक्स का होगा या 50 प्लस एक्स का होगा या 100 माइनस एक्स का होगा। मैं ये कहना चाह रहा कि यदि लास्ट में 01 आ गया तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या 49 का होगा या 51 का होगा या 99 का होगा, जो लास्ट के दो अंक 01 थे। तो इसका उत्तर होगा भाई 5। 60 छात्रों में कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रूपों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रूपों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एक के गए तो कक्षा में कितने लड़के थे? तो कक्षा में लड़कों की संख्या तीन ऑप्शनों में से होगी। तो 60 में से अगर 60 में से 50 लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी? 10। तो यानी 50 ने तो दिए 10 और 10 ने दिए 50, तो ये होंगे 500 और ये होंगे 500, तो ये होंगे 1000, यानी ए ऑप्शन खत्म। अब 60 में से हम मान लेंगे 20, तो लड़कों की संख्या होगी 20 और लड़कियों की संख्या होगी 40, ये हो गए 800। अब लड़कियों की संख्या होगी 40 और लड़कों के हिसाब से जो उसने दिए होंगे 20, तो ये हो गए 800। 800 कितने हो गए भाई? 1600। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा? सी। अब एक चीज और देखो, यदि उसने लड़कों की संख्या पूछी तो इसका अंडर रूट निकालो। इसका अंडर रूट जो होगा वो 40, वो लड़कियों की संख्या, यानी इसके अपोजिट होगा। उसने कहा एक मालिक 17,956 पेड़ लगाना चाहता है, ठीक है। हमें मिला 17,956 और वो सीधा क्या पूछ रहा है? इसका अंडर रूट। 56 किसके लास्ट में होता है? 16 के, या तो उत्तर 16 होगा
या उत्तर 34 होगा, या उत्तर 56 होगा, या उत्तर 84 होगा। यानी उत्तर या तो x होगा, या 50 माइनस x होगा, या 50 प्लस के x होगा, या 50 100 माइनस के x होगा। अब देखो 16 नहीं है, 34 56 84, ठीक है। यानी 144 नहीं है उस लिस्ट में, 136 नहीं है, 154 नहीं है, उत्तर है 134। चेक कर लेना। हमेशा ये बात याद रखो कि 16 34 56 84 यानी x 50 माइनस x 50 प्लस x या 100 माइनस x होगी, तो उत्तर हो गया 134। ये तो सेम यहाँ भी कराया भाई। उत्तर आया था इसका 20, इसका आंसर आया था 20। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। देखो एक बात याद रख लो भाई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी की, ठीक है। तो उसने कहा तो इन दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग कुछ भी हो, यानी a प्लस बी a माइनस बी, वो गुणा करके 28 तो देंगे ही देंगे। वो गुणा करके क्या देंगे 28, लेकिन 12 28 का फैक्टर नहीं है, 13 28 का फैक्टर नहीं है, 15 नहीं है, उत्तर हो गया 14। उत्तर क्या हो गया भाई 14। भाई एक मिनट एक और है जी राठी, नमस्कार। बढ़िया भाई जी, आप सुनो। बहुत बढ़िया जी। आप हाँ चैनल बना भाई, क्लास रिकॉर्ड कराना लगा। जी जी धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, भाइयों के सारे ही चल रहा काम। पहले मैं त्यागराज का पढ़ाया था, कट्ठे बनाता हमने, बस और उन्होंने धोखा कर दिया। हाँ वो मोनेटाइज होने वाला था ना, तो उन्होंने बस उन्होंने बिना बताओ ब्लॉक ब्लॉक से कर दिए ग्रुप। अच्छा जी जी, नहीं नहीं भाई, जी जी, अच्छा जी 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 जी, अच्छा अच्छा, अच्छा जी अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल भाई। ना नाम तो खालता है भाई। जी जी, हाँ हाँ, जी जी। तो एक लड़का है सचिन, वो नगुर में तैयारी कर रहा है इस चीज की। जी जी जी, मैं सुधीर भाई आपको 20 मिनट बाद फोन करूं, मेरी क्लास चल रही है। मैं कर प्रधान जी, मैं 20 मिनट में कर रहा फोन आपका, मैं कर रहा 20 मिनट। देखो भाई, सॉरी भाई एक फोन आ गया था ऑफिस से, उसके लिए। तो देखो मैं कहा तो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 16, उसका वर्गों का योग कुछ भी हो, उसके वर्गों का अंतर उसने 28 दिया। हमें पता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ही होगा, और वो दोनों उसके फैक्टर होंगे। वो दोनों क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो उसमें इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फैक्टर 12 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, उसका फैक्टर क्या है 14 है, ठीक। अगर यहाँ 14 रख के देखो तो ये हो गया 28, यानी 14 दूनी 28। तो a प्लस बी आ गया 14 और a माइनस बी हो गया 2।
यानी अगर इसमें से 12 माइनस कर दे तो एक संख्या 6 और 1 8 हो गया, और उनका अंतर तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो गया भाई 100, और ये 100 ही हमें लाना था। तो इतना लंबा तो आपको बताने के लिए किया, वरना हमें क्या करना था कि इनके वर्गों का अंतर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यानी वो दोनों उसके फैक्टर होंगे, 28 के फैक्टर होंगे, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो उत्तर हो गया भाई सी। अब अगला देखो, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर। तो भाई ये भी देखो सीधा, उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूछा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा 145 और ए प्लस बी दे रखा 29, तो 29 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा 3 करने का। ध्यान देखो, इसमें अगर हम देखें तो एक हमें माननी पड़ेगी x, दूसरी x प्लस 1, फिर x प्लस 2 और लफड़ा हो गया 4। अब हमें पता कि इनमें से कोई संख्या है जो बीच में रखनी, यानी x प्लस 1 का मान दे रखा है इनमें से कोई, तो इस बात को भूल जाओ, इसे कर दो क्लीन। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा, हमने मान लिया कि बीच की संख्या 5 है और इसका इकाई अंक कितना होगा 5 का, लाभ वो होगा 5, और एक इससे पहली संख्या होगी, एक 24 होगी, एक 25 और एक 26 होगी, क्योंकि उसने बीच वाले पूछा ना बीच का पूर्णांक क्या है, तो हमने बीच का पूर्णांक अगर 5 मान 25 माना तो उसका अंतिम अंक है 5, 4 का है अंतिम अंक 6 और 26 का भी अंतिम अंक होगा 6, तो 6 6 12 5 17, जबकि हमें लेना यहाँ 20 30, 20 30 में भी लास्ट का अंक 0 लाना, तो इसका मतलब ये बीच की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे अगली संख्या है 26, हमने बीच की संख्या मान लिया 26, तो ये 5 एक साइड में 5 इसके 25 होगा, एक साइड में इसके 27 होगा, तो 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 5 6 11 9, कितने हो गए भाई 0, यानी ये उत्तर हो सकता है। अब अगला भी ऑप्शन चेक कर लो, ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, भाई बीच वाली संख्या हम 27 मान ले, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 4 अठोटी 64, तो 6 4 10 और इसका इकाई अंक आया 9, यानी ये भी खत्म। अब बीच वाली संख्या अगर 28 मान लें तो पहली संख्या 27 होगी, 28 और ये होगी 29, यानी इसका होगा 7, इसका होगा 4 और 9 का होगा 1, तो ये होगा 7 4 11 और 1 12, इसका भी 0 नहीं है, 0 सिर्फ एक ही संख्या देगी। अगर 26 को हम बीच में रखें, 26 को बीच में रखें तो ये संख्या 5 होगी, ये संख्या 6 और अगली संख्या 9 होगी, तो 5 6 11 9 20, तो इसका मतलब 26 उत्तर। किसी संख्या के पूर्णांक के ऊपर को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, 48 वह पूर्णांक क्या होगा, यानी 48 भाई ए की क्यूब माइनस ए का स्क्वायर में से, अगर ए की क्यूब में से अगर ए का स्क्वायर घटाएं तो उत्तर 48 है, इसका मतलब में सारे के सारे एक जैसे फैक्टर हैं, तो 5 तो ऑप्शन खत्म भाई, 5 तो इसमें आ ही नहीं सकता। अब हम छोटा चेक करेंगे, 4 का क्यूब 64 माइनस के 16, 64 में से 16 गए कितने बचे 48, यही उत्तर पूछा उसने। ठीक है, अगर हम आप सोच रहे कि 8 से क्यों नहीं चेक किया, 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का स्क्वायर होता है सिर्फ 64। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये 200 छोड़ा माइनस के 36, लास्ट में कितना बचेगा 0, तो इसलिए खत्म, तो उत्तर हो गया 4। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो भाई, मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, अगर क्रमागत संख्याएं, अगर क्रमागत संख्याएं हो तो उनका योग हमेशा हमेशा उनके वर्गों के अंतर के बराबर होगा, और
सम और विषम का योग अंतर का आधा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर क्रमागत संख्या है तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा, और क्रमागत कह दें तो यहाँ एक होगा, यानी a माइनस बी का मान कितना होगा? एक, यानी 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर देखें हम, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ आएगा 11, और इस तरफ 5 और 6 11 गुणा 1, क्योंकि 6 और 5 का अंतर 1 हुआ तो 11 बराबर 11। लेकिन जब ये सम विषम होगी तो इनका डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा 2, और 2 डिफरेंस लेते ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाफ कर देगा, a प्लस बी का आधा हो जाएगा। ठीक है भाई? तो यहाँ पूछा उसने दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या हुआ जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, वर्गों का अंतर 84 है तो इसका सीधा हाफ कर दो। अगर क्रमागत संख्या होती तो क्या होता? 84, लेकिन उसने कहा कि क्रमागत सम या विषम हो तो हाफ कर दो। उसने कहा यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो भाई, अगर हम वैसे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को याद रखिए। तो हम 22, हमें ये बार बार नहीं लिखना, ये तो माइंड में कैलकुलेशन चलनी। 22 का स्क्वायर होगा 484, 484 में से 404 घटाया तो ये बचा 80, यानी 2ab की वैल्यू है 80, तो ab की वैल्यू है 40। तो ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन क्या हो गया भाई? ए। उसने कहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग कितना है भाई? 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो उसने दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें क्या करना? 80 में से माइनस 36 करनी। 80 में से माइनस 36 होती ये आ गया 44, 44 है 2ab की वैल्यू, तो ये बच गई 22। तो ऑप्शन हो गया ए। भाई पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पूछा, दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पूछा। उसने कहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 सेम ही है भाई, 22 की तरह। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, 182 है, तो भाई देखो 91 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा, खत्म। ठीक है, 88 इनकी इकाई के देखो 88 64, यानी लास्ट टर्म हो गया 4, 8 4 12, और 28 का स्क्वायर भी बहुत बड़ा होता है। 15 का स्क्वायर 225, इससे बड़ा है, तो 28 का तो इससे बहुत बड़ा हो, 28 का होता है 784, खत्म। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और 169 में 13 जोड़ दो कितना हो गया? 182। मैं बार बार कह रहा कि ऑप्शन हटाना सीख लो। 91 बहुत बड़ा था, देख के हटा दिया, ये 700 के लगभग है। अगर हम इसे 0 मान ले तो 20 का स्क्वायर 400 है, 15 का स्क्वायर 225, खत्म। उत्तर हो गया 13। हमें वाच तरह करना है कि x स्क्वायर प्लस x बराबर 182। ठीक है, हमें क्या करना? ऑप्शन खत्म। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी होगी। देखो यदि एक संख्या 5 है और 5 का स्क्वायर होकर यहाँ लास्ट में 25 आया हुआ, तो यहाँ कितना बचा हुआ? 1 और 61। 61 किसका लास्ट में आता है? 61 किसी भी संख्या के लास्ट में उसके आएगा, या तो 19 के बाद है ना, या तो 19 होगा, या 31 होगा, या 69 होगा, या 81 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 19। या आप देखो 5 का स्क्वायर होगा, 5 आएगा तो लास्ट टर्म 1 होगा, 8 का लास्ट टर्म कितना होगा? 4, 9 का होगा 1, 5 का 5 और 0 का 0, तो 1 कौन सा देना? यही ऑप्शन देना। तो इकाई अंक से हम बहुत जल्दी खेलना कर लेंगे। तो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, 3 है। यदि इनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? देखो भाई 81 तो बहुत बड़ा, ठीक है। 33 पहले इधर से शुरू कर दो छोटी से, क्योंकि इधर तो बड़ी बड़ी संख्या है। 25 में से 3 घटाए
तो बच गए 22, यानी एक संख्या 11 और एक संख्या होगी 14। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हो गया भाई 1। तो ये होगा 6 और 1 7, यानी ऑप्शन खत्म। अब 27 का स्क्वायर में से 3 माइनस करो तो ये बचे 24, यानी एक संख्या 12 और एक संख्या 15। 15 का स्क्वायर हुआ 225 और 12 का स्क्वायर 144, यानी जोड़ गया है 369। तो ऑप्शन होगा हमारा 27। उसने कहा तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 126 है। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 36 और 9, 81 और 9 90 36 126। तो ऑप्शन हो गया सी। अब देखो ये ऑप्शन तो पहले में ही खत्म हो गया था, क्योंकि ये ऑप्शन क्यों खत्म हो गया था भाई, क्योंकि इसमें 1 2 3 के ऑप्शन के हिसाब से था। ये किस ऑप्शन के हिसाब से था, 2 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उस संख्या के वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। अब एक चीज देख लो आप कि 20 का स्क्वायर अगर हम करें तो इसके लास्ट में जीरो होगा, जिसमें जीरो जोड़ने पे जीरो दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है 20 का स्क्वायर 400 होगा, 18 का स्क्वायर 324 हुआ है और 16 का स्क्वायर 256 हुआ है। तीनों के तीनों ऑप्शन इससे बड़े हैं, तो उत्तर बच गया एक भी पद। और वैसे भी हम यहाँ देखते कि 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 ही हुआ है, 5 में 5 जोड़ के जीरो हो गए। जीरो केवल दो ऑप्शन रहते, डी और ए, और ये 3 ही लेते भाई। 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12। 8 का स्क्वायर होगा 4 और 4 में 8 जोड़ेंगे तब भी यहाँ 2 आएगा, जबकि लड़ा कितना 0। तो दोनों ऑप्शन खत्म। और उसने कहा किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुणे में से उस संख्या के 4 गुणे को घटाने पर, यानी एक संख्या है उसके वर्ग वर्ग किया पहले एक्स स्क्वायर गुना 3x का स्क्वायर और 4 गुणे को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो भाई 50 बचा, 50 किसका फैक्टर है, 4 का नहीं है 6 का नहीं है, तो दो ही ऑप्शन है। दोनों में से पहले 5 को चेक कर लो। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 दिया 75 और 25 5 का 4 गुना हो गया 20, ये हो गया 55। 55 में से अगर वही संख्या 5 घटाए तो 50 आता है, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड। ऑप्शन हो गया 5। हमने 50 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ देखो सारी कैलकुलेशन 5 की होगी, तो वो संख्या 50 बची, वो भी 5 का ही एक मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल 50 नहीं है, 6 का नहीं है, तो या तो 5 उत्तर होगा या 10 उत्तर होगा। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वो होगा। 100 से छोटा एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होगा 81, और 81 के टुकड़े है तो -9 होगा या +9 होगा, और ये किसके बीच होगा -10 और 10 के। भाई 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वर्गमूल क्या होगा, छोटा इससे 81, इससे छोटा 64, उससे छोटा 49। तो उसने 81 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, माइनस के 9 या प्लस का 9, और ये किसके बीच में होंगे -10 और 10 के। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है, औसत 6 है तो उनका योग 12। तो हमें पता लग गया एक दो संख्याएं या तो भाई कि उनका औसत 12 है, या तो 1 और 11 होगी, या 2 और 10 होगी, या 4 और 8 होगी, या 6 और 6 होगी। ये चार संख्याएं तो बढ़ सकते हैं, या 3 और 9। अब इनमें से 32 योग कौन सा दे रहा, ये दे रहा 4 8 32। ठीक है, अब 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये हो गया भाई 576। ठीक है, उत्तर हो गया भाई इसका डी ऑप्शन। अब उसने कहा कुछ लड़कों ने अकाल रात पढ़ने के लिए 400 रुपये कितने रुपए भाई 400 रुपये
₹400 एक के प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए, 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी? एक चीज देखो भाई कि 25 पैसे में एक 25 पैसे, ₹1 में 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 4, क्योंकि 25 गुणा 4 बराबर 100 पैसे हो गए। ठीक है, यानी ₹400 में सिक्के कितने हो गए? 1600, और 1600 का अंडर रूट काट दो क्योंकि x गुणा x, जितने लड़के उतने ही पैसे। तो भाई 25 पैसे, ₹1 में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो ₹400 में कितने सिक्के होंगे? 1600, और जितने 1600 क्या है? x गुणा x की वैल्यू, यानी यहाँ अंडर रूट निकलेगा तो ये कितना होगा? 40। तो आंसर कितना होगा भाई इसका? 40। किन्हीं दो क्रमांक पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। जब आपको समझ में पूछना है ना तो दो क्रमांक संख्या ले लो, 2 और 1। अब उसने कहा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 में से 1 गया 3, और इधर भी 3 गुणा 1 यानी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, उस चीज को सेटिस्फाइड कराने करो। अगर कुछ भी भूल जाओ, क्रमागत संख्या दे 1 2 मान लो, क्रमागत विषम दे तो 1 3 मान लो, क्रमागत सम दे तो 2 4 मान लो। उसने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या है तो करवाने वाले सेम ही है। 15 आया था इसका आंसर। ये देखो उसने कहा कि 40 96 का घनमूल निकालना और उसका वर्गमूल निकालना। इसमें गलत तुम देख लो, शायद उल्टा है। 84 ये सही है। देखो 40 96 अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर किसका है? ये 64 का, और क्यूब किसका है भाई? ये 16 का। और देखो मैंने आपको वर्ग में बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक हो, दशमलव के बाद जितने भी अंक हो, अगर वो वर्ग में है तो आते रहते हैं, और अगर वो घनमूल में है तो 1/3। तो यह 6 का 1/3 हो गया 2, यानी दशमलव जो लगेगी वो 2 अंकों की, दशमलव जो लगेगी वो 2 अंकों से पहले लगेगी। अब इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर हो गया 0.4, क्योंकि वर्ग में क्या लगती है? आधी। दशमलव क्या अंकों का स्थान कितना हो जाता है? 8, तो ये हो गया 20.4। ये देखो वैसे तो अगर हम देखें ये क्या बढ़ा p प्लस, इसकी गुणा इसमें करें तो ये p प्लस 1 का क्यूब बढ़ा, और क्यूब बढ़ा क्योंकि फार्मूला है p की क्यूब हो जाएगा 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3p, और ये 1 का क्यूब। तो यहां से क्या लिखो? 999 क्यूब से एक क्यूब है, ये कट गया 999 प्लस 1, ये कितना हो गया भाई? 1000। या आप 999 का डिजिटल सम कितना होता है? 0। मैंने आपको बता रखा है कि 999 जहां भी अंकों का योग 9 से 0 मान लो, तो ये पूरी कितनी होगी? 0, और ये बचा 1, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 1। अब इसके अंकों का योग 0 है, इसके अंकों का योग 8 है, इसका 3 है, इसी का 1 है, तो उत्तर हो गया। अगर ये भी भूल जाओ आप, तो अगर 999 दे रखा होगा, क्या दे रखा है? 999 दे रखा। अगर 999 तो इसे 9 को क्या मान लो? 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम अगर कहीं 9 हो तो उसके अंकों का योग 0 मान, जोड़ते हुए घटाते हुए गुणा करते हुए भाग करते हुए, तो ये हो गया 0। तो यह पूरा 0, तो इसका बचा 1 का वो आ रहा है 1, तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1, इसका है 0, इसका है 8, इसका 3 और इसका 1, तो उत्तर हो गया ए ऑप्शन। देखो भाई ये क्या है? a प्लस बी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट दे दिया मैंने, a प्लस बी और
और ये ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला दे रखा है, यहां से ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको लिया सिर्फ पहले वाले को 3.5 और इसका क्यूब किया, क्यूब से ये कट गया। ठीक है, और यहां से इसका क्यूब करेंगे तो इससे ये कट गया, तो ये होगा 3.5 प्लस 2.5 और ये कितना हो जाएगा 6। हमें ये हल करना नहीं, ये ए है ये बी है, ये ए का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया ये भाई, इसका 2 गुणा 2 ए बी हो गया ना, माइनस ए बी, यानी इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे ये हो गया ए बी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाहर अगर ए प्लस बी हो तो ये किसका क्यूब होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो हमें सॉल्यूशन में फंसना ही, हमें उत्तर ये फॉर्मूले जुगाड़ होने चाहिए, देखते ही जिससे हमें पता लगे। तो ए प्लस बी यानी इस सबको भूल जाओ, 3.5 प्लस 2.5 का उत्तर होगा 6। यानी हमें फोकस करना 3.5 और 2.5 को किसका क्यूब करेंगे तो ये खत्म, इसका क्यूब करेंगे ये खत्म, तो 3.5 और 2.5 कितने होंगे 6। अब देखो उसने घनमूल दिया, ठीक है, कि इनका घनमूल 56 है, तो भाई 3 अनुपात है तो बाहर कितने के बाद आएगी 1 की, 5.6, ये 6 अंकों के बाद है तो दशमलव के बाद 2 होगा, और यहाँ से कितना है 9, 9 के बाद है तो यहाँ हो जाएगी 0, 5, 6, तो ये होगा 6, 6, 5, 11, 6, 5, 11 एक 12, 5 और 1 6, तो ये होगा 6.216, तो सी ऑप्शन। अब देखो भाई क्यूब पूछा उसने, तो 729 किसका क्यूब है 0.9 का, और ये किसका क्यूब है, ये है 16 16, दशमलव से दशमलव कट गई तो 9/16, जब इसे 9 को 16 से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 0.5626, 0.5626, तो आंसर आ गया भाई ए ऑप्शन। अब देखो भाई इसका स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट दे रखा उसने, इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, और अगर कहीं भागो तो उसे उल्टा लिखने के लिख दो, गुणा कर दो, ये हो गया 7/10 और गुणा 5, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 7/4, 7/4 का मतलब है 1 से 3/4, अगर भाग का चिन्ह बीच में दो संख्या को, जैसे 7/5 और ये है भाग 5 भाग है 14/25, तो इस संख्या को क्या करो उल्टा कर दो 7/5 और इसे लिख दो गुणा 25/14, तो 7 दूनी 14, पंजो पंजो 25, तो ये कितना आ गया 5/2 यानी 2.5। तो ऐसे ही भाग करते हुए संख्या उल्टी कर दो और बीच में गुणा का चिन्ह। अब देखो 29 वर्गमूल है तो यहाँ जाएगा 7, 7 आती है 729 होती है, बाहर क्या आएगा 9, 16 9 25, 25 का क्या बाहर आएगा 5, 59 और 5 64, 64 का क्या बाहर आएगा, घनमूल है ना, 64 का आएगा 4, 21 और 4 25, 25 का बाहर क्या आया 5, 49 का 7 आया क्योंकि वर्ग है, 729 का घनमूल निकालना 9, 9 16 25, 25 का 5, 59 और 5 64, 64 का क्या बाहर आया 4, 21 और 4 25, तो उत्तर कितना होगा भाई 5। एक संख्या के वर्ग से 31 की क्यूब 3 घटाने पर 52 72 आता है,
तो वह संख्या क्या है? अब देखो एक संख्या के वर्ग से यानी x का स्क्वायर माइनस 33 का क्यूब घटाने पर पावर 72 आता है। तो यहाँ देखो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब होता है 7 और 7 2 9, तो लास्ट का 3 होना चाहिए। उसको करके हमारे साथ खेला, सारे के सारे ऑप्शन 3 के दे दे उसमें। तो क्या करो 33 का क्यूब निकालना होगा। 33 का क्यूब कितना होता है? 33 का क्यूब होता है 35,937। 33 का क्यूब होता है 937। सॉरी, अब इसे जोड़ेंगे 7 2 9 7 3 भाई 52 में 33 का क्यूब जोड़े तो ये होता है 35,937। 7 2 9 7 3 10 9 1 9 2 11 और 1 12 5 5 10 और 1 11। ये हो गया 412 जीरो 412 जीरो 9। अब जीरो 9 किसके लास्ट में आती है? जहां फोकस करो बस 2 जीरो 9 दो जो लास्ट में आता है वो या तो 03 होगा या 47 होगा या 53 होगा या 97 होगा। तो किसके लास्ट में? 203। हमें लास्ट किसी दो अंक देखने, दुनिया में लास्ट के दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के होंगे। और 1 से 24 तक की संख्या में 09 किसके लास्ट में आता है? 03। अगर ये x है 1 से 24 के बीच की कोई संख्या है तो ये जो वर्ग होगा, ठीक है, या तो 50 माइनस एक्स होगा या 50 माइनस एक्स होगा या 50 प्लस एक्स होगा या 100 माइनस एक्स होगा। उसने कहा एक संख्या के घर में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 372 आता है। भाई इसका स्क्वायर का कोई फायदा नहीं होगा इकाई के अंक में, क्योंकि लास्ट का होगा 0। अब देखो अगर कहीं 2 का क्यूब तो वहां आता है 8, अगर 8 का क्यूब हो तो वहां आता है 2। ऐसे 3 का 7 और 7 का 3 होता है। 3 का 7 और 7 का 3 होता है, ठीक है। बाकी सबका इकाई अंक सेम होता है। अब देखो वहां लास्ट में मिला 2, तो ये किसका रहा होगा? क्योंकि 2 इसलिए तो 0 है। और 2 किसका है? 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 6 का नहीं है, 8 का है। तो उत्तर हो गया 38। 38 का अगर घन करें उसमें 150 जोड़े तो वो 372 होती है। अब उसने कहा एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 43 21। वह संख्या क्या है? अब देखो 20 का 43 21 43 21 और 20 का स्क्वायर वो हो गया 8,000। इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 तो ये हो गया 12। अब 21 लास्ट में किसके आता है? 21 आता है 11 के क्यूब, 11 के स्क्वायर में, संख्या के वर्ग में है ना। तो 1 से 24 तक 21 किसके स्क्वायर में आता है? 11 के। या तो 11 उत्तर होगा या 39 होगा या 61 होगा या 89 होगा। तो ऑप्शन क्या है? 111। तो बी ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? बी ऑप्शन। उसने कहा 10,648। अब देखो अगर मैं आपको क्यूब निकालना सिखाऊं तो एक का अगर क्यूब है, एक का क्यूब 1, 2 का 2 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2। बस दो बात याद रखिए, 2 का 8 हुआ, 8 का 2, 3 का 7 हुआ, 7 का 3। अब लास्ट के दो अंक देखो, यहाँ 8 है तो इसका कोड कितना है? 2। अब ये 10 बचा, क्या बचा? 10। अब 10 के से छोटी एक पूर्ण संख्या, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 तो 2, तो ये हो गया 22। अब 58 32 है तो 2 कितना होगा? 8।
ये खत्म हो गए 3, बस इसका 2 बार सीधा लिख दो 5। अब इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या ये होगी 18। तो 18 दूनी 36, हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 39। तो आंसर हो गया भाई इसका 396। आपको क्यूब निकालना है तो लास्ट के 3 अंक देखो, ये लास्ट के 3 अंक देखो, ये लास्ट के 3 अंक भूल लो। अब इनमें 64 और 64 पढ़ना है, 8 पे फोकस करो। 8 का इकाई अंक हो गया 2। अब ये 3 खत्म। अब 10 देखो, 10 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। 27 ज्यादा हो गया तो ढाई का अंक हो गया इसका 2। ऐसे यहाँ लास्ट का अंक मिला हमें 2, 2 का होता है 8। अब ये तीनों अंक भूल गए। 5 से छोटी एक पूर्ण घन संख्या, 1 का 1, 2 का 8, 2 का 8 ज्यादा होगा तो ये होगा 22 गुना 18, तो ये होगा 366। 216 कम 216 माइनस 91, ये हो गया 125। और नीचे बच गया 216, इसका क्यूब करना होगा तो ये हो गया भाई 5/6। और 5/6 किसका होता है? b का। तो इसी के साथ ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।